नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो कल तक के लेक्चर में हम नदियों को खत्म कर चुके थे। ठीक, आज हम बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। ठीक, तो झीलों को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो झीलें निम्नतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली अपनी क्रेटर झील, ठीक, दूसरी अपनी गोखुर झील, तीसरी है विवर्तनिकी झील तथा चौथी है लेगून झील। तो पहले बात करते हैं अपन क्रेटर झील की। क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील जब ज्वालामुखी के मुख से लावा निकलना बंद हो जाता है और ज्वालामुखी के मुख में वर्षा जल एकत्रित हो जाता है, तो उस मुख में जो पानी भरा होता है उस पानी को क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे ये ज्वालामुखी का मुख, ठीक है, तो जब इसमें पानी भर जाता है तो इसको क्रेटर झील कहा जाता है। ठीक है, क्रेटर झील के बड़े क्षेत्र को कोल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, जैसे छोटे क्षेत्र में है तो इसको क्रेटर झील कहा जाएगा, पर जब यही क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो इसे कोल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गोखुर झील की। गोखुर झील क्या होता है? गोखुर झील जब कोई नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है, तो आपको पता है मैदानी क्षेत्र में आके नदी विसर्पण करने लगती है। ठीक है, जब नदी विसर्पण करने लगती है तो नदी की एक स्थिति ऐसी आती है कि नदी अपने सीधी अवस्था में आने का प्रयास करती है। ठीक है, मतलब अभी ऐसी जा रही थी नदी, पर नदी में ज्यादा बहाव आने के कारण नदी अपनी अवस्था को सीधा कर लेती है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पानी भरा रह जाता है और नदी सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र बन जाता है इस क्षेत्र को गोखुर झील कहा जाता है। इस झील का सबसे अच्छा उदाहरण है अपना बुलर झील। ठीक है, बुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक, अब बात करते हैं अपन लेगून झीलों की। लेगून झील क्या होती है? लेगून झील का निर्माण समुद्र के तट पर होता है। ठीक है, समुद्र तट पर होता है लेगून झीलों का निर्माण। ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, चिल्का झील हो गई अपनी, ये पुलिकट झील हो गई, तो ये लेगून झीलों के उदाहरण है। ठीक, ये बिल्कुल समुद्र तट से होते हैं और समुद्र का जल लेगून झीलों के अंदर आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक, कभी कभी नदियों के मुहाने पर ये बन जाते हैं, इस कारण ये लेगून पूरी तरह से बंद भी हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम विवर्तनिकी झील की। विवर्तनिकी झीलों का निर्माण प्लेटों के खिसकने से होता है। ठीक है, जब 2 प्लेटें, जैसे जे और ये, जब 2 प्लेटें आपस में रगड़ती हैं या खिसकती हैं, मतलब इसके बीच में जो ये क्षेत्र बन जाएगा, जैसे ये खिसकी और इतना इसने क्षेत्र बना लिया, तो ये क्षेत्र नीचे दब जाता है और वर्षा जल इसमें एकत्र हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की झीलों को अपन विवर्तनिकी झील कहते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं अपन भारत की झीलों के बारे में। तो भारत की झीलों को, ये जो आपको ब्लू दिख रहे हैं ये है भारत के राज्य, और जो आपको ये रेड दिख रहे हैं ये उन राज्यों में स्थित झील हैं। तो पहले एक बार इन झीलों को देख लेते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं अपन जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में अपनी कौन कौन सी झीलें हैं? बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, बुलर झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरी अपनी डल झील, तीसरी है गाडसर झील, ये सब जम्मू कश्मीर की हैं। तीसरी है अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, कौसरनाग, नागिन और मानसबल। ठीक, अच्छा, इनको याद करने का तरीका क्या है? जितने भी नाग रूपी झीलें होंगी, मतलब नाग नाम से स्टार्ट होंगी, ठीक, वो सब झीलें अपनी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। जैसे ये अनंतनाग, शेषनाग, नागिन। ठीक, और कुछ झीलें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि बुलर, डल, गाडसर, मानसबल। ठीक, अब बात करते हैं अपन हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में है भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें हैं अपनी? भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं? नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल। उत्तराखंड की राजधानी याद करने के लिए उत्तराखंड की झीलें याद करने के लिए आपको एक चीज देखनी है। उत्तराखंड की राजधानियों में सब जगह पर ताल लगा रहता है, ठीक है, लेकिन जो अपने ये दो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और चंद्रताल हैं, ये अलग आ जाती हैं। ठीक, मतलब उत्तराखंड में सब झीलों में ताल होगा, पर दो ऐसी झीलें हैं, सूरजताल और चंद्रताल, जो हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, सूरज और चंद्र हिमाचल प्रदेश और जितने भी ताल हैं अपने उत्तराखंड में आ जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं अपन चंडीगढ़ की। ठीक है, चंडीगढ़ में एक झील है अपनी, वो कौन सी है? सुखना झील। ठीक है, चंडीगढ़ में सुखना झील है। ठीक, अब बात करते हैं अपन सिक्किम की। ये जो आपको नोक दिख रही है, ये है सिक्किम। सिक्किम में कौन सी झील है अपनी? सोंगमा झील। ठीक, पूर्वांचल में एक झील अपनी स्थित है। पूर्वांचल की सबसे ताजे पानी की झील होती है अपनी लोकटक झील। ठीक है, ये पूर्वांचल की सबसे ताजे पानी की झील है। ठीक, इस झील पे क्योवा लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, इसी झील के अंदर है वो। ठीक, अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। ठीक, ये राजस्थान है। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं अपनी? राजसमंद, जयसमंद, निक्की, सांबर, फतेह सागर, पिछोला, लूनफरसर, डिडवाना, अन्ना सागर, कुचामन, देवर और पुष्कर। अच्छा, राजस्थान की झीलों की एक विशेषता यह है कि ये सब खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें से सांबर सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र में अपनी दो झीलें हैं। कौन सी? लोनार और पोवई। लोनार झील की विशेषता यह है कि लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। मतलब ये दक्कन के पठार में स्थित है पूरा महाराष्ट्र। और दक्कन का पठार अपन ने पढ़ा था कि किस चीज से बना हुआ है? दक्कन का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। ज्वालामुखी के लावा से जो चट्टानें बनती हैं उससे बना हुआ है। इस वजह से लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन सी झील है अपनी? बेलांदूर झील। ठीक, बेलांदूर झील। अब आ जाते हैं अपन उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सी झील है? उड़ीसा में अपनी चिल्का झील। चिल्का झील लेगून झील है एक। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। और यह एक लेगून झील का उदाहरण है। पेपर में यही पूछा जाता है कि लेगून झील कौन कौन सी है। ठीक है, तो भारत में पहले ये देख लेते हैं लेगून झील कितनी है। पहली है चिल्का झील, दूसरी है पुलिकट, कोलेरू झील। ठीक है, यहाँ पे दो, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी केरल में। तो ये 5 प्रकार की झीलें अपनी लेगून झीलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो उड़ीसा में कौन सी थी अपनी? चिल्का झील। अब बात करते हैं अपन तेलंगाना की। तो तेलंगाना में कौन सी झील है अपनी? हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। पहले हुसैन सागर और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में आती थी, पर जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, तब से हुसैन सागर और नागार्जुन सागर तेलंगाना में आने लगी हैं। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तट पर 2 झीलें स्थित हैं, कोलेरू झील और पुलिकट। ये दोनों भी लेगून झीलें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी 2 झीलें हैं, कोडाई कनाल और कालीबेली। कोडाई कनाल मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मानव निर्मित झील कौन सी है? तो कोडाई कनाल। ठीक है, और दूसरी क्या है? कालीबेली। अब आ जाते हैं अपन केरल पे। तो केरल में कौन सी झील है अपनी? वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। ये दोनों केरल की झीलें हैं। ठीक, तो एक बार अपन इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर हैं। तो अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील कौन सी थी अपनी?
बुलर झील, ठीक है, और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक। दूसरी थी डल झील, तीसरी थी गाटसर, और जितनी भी नाग के नाम से झीलें थी ये सब जम्मू कश्मीर में। और एक आपको ये याद करनी है मानसबल, ठीक। अब है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन सी झील थी अपनी? सुखना झील। राजस्थान में जितनी भी प्रकार की झीलें ये सब खारे पानी की झील हैं, ठीक है, पर यह समुद्र तट से सटी नहीं है, ठीक, ये सब बीच में है, फिर भी ये खारे पानी की हैं, ठीक है। वैसे खारे पानी की झील कहाँ होती हैं? ये सब समुद्र के किनारे होती हैं, पर एक राजस्थान की झीलों के ऐसी हैं जो स्थल पे हैं, ठीक है। तो राजस्थान की झीलों को देख लेते हैं, जैसे राजसमंद, जैसमंद, निक्की, सांबर, फतेह सागर, पिछोला, लूनफरसर, डिडवाना, अन्ना सागर, कुचामन, देवर, पुष्कर, ठीक है, ये सब राजस्थान की झीलें हैं अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की झीलें किस प्रकार की हैं? ये क्रेटर झीलें हैं, ठीक है। राजस्थान की झीलें कैसी? क्रेटर झील, ठीक है। क्रेटर झीलें कौन कौन सी? लोनार और पोवई, ठीक। अब है कर्नाटक में बेलांदूर झील, केरल में वेम्बनाड और अष्टमुड़ी, तमिलनाडु में कोडाईकनाल और कालीवेली, ठीक। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, और तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। चिल्का झील कहाँ पे? अपनी उड़ीसा में। मणिपुर में लोकटक झील, ठीक है, और सिक्किम में सोंगमा झील। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, साकताल, नौकुचियाताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, मालाताल, ठीक है। और लास्ट है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी? भृगु, मच्छियाल, रेणुका और सूरजताल, सूरजताल और चंद्रताल। तो ये सब झीलें थी अपनी हिमाचल प्रदेश की, ठीक। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।